आप गणित का पेपर देने गए और गणित के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, तो कौन सा आप ट्रिक लगाओगे कि कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आप पास हो जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में मैं एकदम एक जेन्युइन ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है गणित के पेपर में, तो गणित के पेपर में आप कौन से ट्रिक लगाओगे कि मेरे प्यारे बच्चों 100 में कम से कम मेरे प्यारे बच्चों आपके 70 या 75 नंबर आ जाएंगे। मैं ज्यादा 95% लाने का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 70 से 75 नंबर लाने के लिए बोल रहा हूँ। आराम से मेरे ट्रिक की मदद से आप 70 से 75 नंबर ला सकते हो भी गणित में। अगर आप कहोगे सर गणित में अगर मुझे कुछ नहीं आता तो मैं कैसे लगाऊंगा उस प्रश्न को और एग्जामिनर नंबर कैसे देगा, तो बिल्कुल वही तरीका मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरे पास एक गणित का पेपर है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी है। मैं खुद आप लोगों के सामने क्वेश्चन को हल करके दिखाने वाला हूँ कैसे आपको करना है। मान लीजिए यहाँ से आपको करना है खंड ब। खंड ब करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बताने वाला हूँ। अगर खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या 21 करना है, सिंपल आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। जैसे खंड ब था तो आप खंड ब है तो आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए कि खंड ब, ये मेन हेडिंग हो गया आपका। खंड ब के बाद प्रश्न उत्तर संख्या 21 करने वाले हो तो एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 21 डाल लीजिए। जो बता रहा हूँ सेम आप वैसे कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको ऐसे ही किया जाता है। छोड़ के आओगे तो एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं देगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21, ये उनके ट्रिक बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता है। जिनको आता है वो भाई अपना अपना सही लगाएंगे, जिनको नहीं आता है उनके लिए ट्रिक बनाया हो ताकि वो इस ट्रिक की मदद से फेल ना हो पाए, कम से कम पास हो जाए। ठीक है, देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 हो गया। अब 21 में बहुत सारे प्रश्न हैं। मान लीजिए आपको ए वाला प्रश्न करना है, तो ए वाला करने वाला हो तो यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, आप देखिए कैसे इसको हल करेंगे। प्रश्न हम एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न यह है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है, ठीक है, और तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि आप मैथ को आपको मैथ आता ही नहीं तो आप लगाओगे कैसे। आइए सामने आ गया, आप इसको कैसे लिखोगे एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे दे। अब बोला है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, तो आप मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे यहीं पे, ठीक है, कि दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, आप यहाँ पे नीली पेन से लिखोगे कि दो संख्याओं का अंतर। जो जो बता रहा हूँ सेम उसी तरह आपको कीजिएगा। अब दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो यहाँ लिखोगे दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर बराबर कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप लिखोगे कि एक संख्या, यहाँ पे हिंदी में लिखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की तीन गुनी है। अब जैसे हिंदी बोला है सेम आप उसी तरह लिख दीजिए, 3 गुनी है। अब मेरे प्यारों से देखिए, अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जाहिर सी बात है कि कोई दो संख्या रहेगा उसका अंतर करेंगे तभी 26 आएगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, वो दो संख्या आपको मालूम नहीं है तो आप मान सकते हो कि एक संख्या को x मान लेना, एक संख्या को y मान लेना। आप तो मान ही सकते हो। तो लिखोगे कि माना, दो संख्याओं में लिखोगे कि माना पहली संख्या, लिखोगे कि माना पहली संख्या। इतना बात तो आपको आता ही है। तो माना पहली संख्या को मेरे प्यारों आप कहोगे कि माना पहली संख्या x, तो आप भी x मान लो। फिर कहोगे कि तथा दूसरी संख्या, तो यहाँ पर लिख दो आगे कि तथा दूसरी संख्या, तो एक को x माने हो तो दूसरी को y मान लेना। तो तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को आप y मान लीजिए। तो एक को आपने x माना है तो एक को आप y मान लोगे। अब बोला है कि प्रश्नानुसार, अब यहाँ पे एक हेडिंग वाला देना प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। जैसे प्रश्न बोला है उसी तरह आपको करना है। तो प्रश्नानुसार फिर कामा लगा देना। बोला कि दो संख्याओं का अंतर 26, तो दो संख्याओं में पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो x में से y घटा दीजिए। तो आप लिखोगे कि x में से जब y घटाता हूं तो दो संख्याओं का अंतर 26 आता है। लो भाई, हो गया समीकरण नंबर पहला। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो इसमें 3 गुना कर दो, मतलब 3 का गुणा कर दो। इसे आप समीकरण नंबर दूसरा मान लो। हो गया भाई। अब समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रख दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो आप लिख दोगे कि समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला पे रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, इसी तरह जोड़ घटाकर आपको आगे बढ़ना है रखने पर। तो रख दीजिए। जब आप रखोगे कि x की जगह 3y रखोगे, x आ गया तो x की जगह लिखोगे 3y माइनस y बराबर आ गया आपका 26। अब इतना तो मालूम है कि 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा बराबर 26। अब यहाँ से y निकाल दो तो y बराबर 26, यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में
तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। लो भाई एक संख्या प्राप्त हो गया। अब y बराबर 13 प्राप्त हो गया। अब y का मान आप चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरा में रख दो, तो y का मान दूसरे में रखने पर तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे थोड़ा जगह बचा हुआ है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे कर देना, लिख देना कि y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखने पर। अब दूसरा में रखना है मेरे प्यारों तो रख दो। दूसरा क्या हमारे पास x बराबर 3 गुणे वाई, वाई का वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पे x बराबर 13 दिया 39, तो दूसरी संख्या 39, पहली संख्या मेरे प्यार के 13, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना भी है, देख सकते हो। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह मेरे प्यार बच्चों आपको क्या करना है कि कोई भी प्रश्न अगर नहीं आ रहा ना तो उसको पहले लिखना चालू करो, जो जो दिया है उसको लिखो, उसी में जोड़ घटा के आप लोगों को आगे बढ़ जाना है। इसी तरह आप लोगों को करना है। चलिए एक प्रश्न और करके दिखाता हूँ तब आपको क्लियर होगा। मान लीजिए कि ये प्रश्न है बी वाला, बोला कि यदि cot 2a बराबर 10a माइनस 22 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 का बी है, तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रश्न उत्तर संख्या 21 का बी। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर संख्या 21 का बी, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का बी है तो आप 21 का बी स्केल के साथ से नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब मेरे प्यार जो बोला है कि यदि cot 2a बराबर, देखिए यदि cot 2a बराबर इतना दिया है जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान पूछा है, तो पहले आप लिखोगे यहाँ पे कि दिया है, क्या लिखोगे कि दिया है, जो जो चीज दिया है पहले आप उसको नोट कीजिए। दिया है, क्या दिया है, तो बोला इसने कि cot 2a बराबर, cot 2a बराबर दिया है यहाँ पे कि 10a माइनस 22, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोला है कि जहां लिखोगे कि जहां 2a न्यून कोण है, तो जहां 2a न्यून कोण है, जो जो दिया है वही आप लिख रहे हो, ठीक है, न्यून कोण है आप लिख दोगे, न्यून कोण है। अब a का मान ज्ञात कीजिए, तो लिखना है a का मान ज्ञात करना है, लिख दीजिएगा ज्ञात कर। अब 3 लाइन हो गया कि नहीं आप लोगों का, क्वेश्चन से ही 3 लाइन आपने भर दिया, ठीक है। अब इसको हल करना है तो देखो कैसे हल करोगे, लिख देना हल। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप गलत लगाओगे, इसको नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है गलत लगाओगे। कैसे गलत लगाओगे, देखो जैसे बोला है यहाँ पे cot 2 है तो लिख देना cot 2 है, फिर बोला है यहाँ पे 10a माइनस 22। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या इस क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, cot को आप लिख दो कि 1/10a ऐसे लिख दो, इंटू में इधर दिया 2a बराबर ये हो जाएगा 10a माइनस 22। अब इस 10 से ये वाला 10 घटा दो ऐसे, ठीक है। मान लिया आप कुछ नहीं आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ गलत करते जाओगे ना इस तरह, तो 10 से 10 घटा दोगे, 2a को गुणा में करोगे तो हो जाएगा 2a बराबर a माइनस 22, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा प्लस 2a, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में इधर हो जाएगा माइनस के 22, 2a में से ये घटा दो तो a माइनस 22, लो भाई आ गया 22। ऐसे लिख देना। नहीं आ रहा है ये प्रश्न तो ऐसा ही करोगे ना, लास्ट में लिख देना कि आंसर हो गया। तो एग्जामिनर जैसे जब इसको चेक करेगा मेरे प्यार बच्चों, तो 2 नंबर का है तो 2 नंबर में 2 नंबर दे देगा, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट लगेगा तो आपका स्टेप मार्किंग पे 2 में 1 नंबर तो दे ही दे देगा। तो 1 नंबर मिल गया, नहीं प्रश्न आ रहा है फिर भी मिल गया ना, तो इस तरह करना है। चलिए एक बड़ा वाला प्रश्न करके दिखाता हूँ आप लोगों को, 6 नंबर वाला प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर वाला प्रश्न मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ मेरे पास, देखिए जैसे 6 नंबर वाला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू दिया हुआ है। अब मेरे पास ये प्रश्न बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है, इसको भी आप ट्रिक की मदद से ही कुछ ना कुछ सॉल्व करोगे कि एग्जाम में 6 में 6 नंबर दे दे, ना 6 में 6 नंबर दे तो 6 में कम से कम 4 नंबर तो दे ही दे दे। चलिए तो ये प्रश्न जो है 25 का अथवा है, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 25 का अथवा, तो आप हेडिंग बिल्कुल सही आपको डालना है, लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 25 का अथवा। तो प्रश्न उत्तर संख्या 25 का अथवा कर रहे हो तो कोष्टक में अथवा लिख दो ताकि एग्जाम को मालूम चल पाए कि हाँ 25 का आपने अथवा किया है, स्केल के साथ से अंडरलाइन कर दो। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या है, बोला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है कि त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, तो आप लिख दो त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि केंद्र पर कोण जो है 60 अंश का अंतरित करती है, तो लिखोगे केंद्र पर कोण, यहाँ पे लिख देना कि केंद्र पर अंतरित कोण, जो दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है, अंतरित कोण। अब छोड़ने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आए, तो केंद्र पर अंतरित कोण जो है 60 अंश है, ठीक है। बोला है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है
वो आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और आप लिखोगे कि पाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई बराबर बोला है कि 3.14, और एक बोला है करड़ी में 3 का वैल्यू भी लिख सकते हो। करड़ी में 3 का वैल्यू मेरे पास 1.73। अब देखिए इसको हल करना है। अब यहाँ पे एक आप चित्र बना लीजिएगा कि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मान लीजिए एक वृत्त है, तो आप एक वृत्त आप जानते हो कि वृत्त ऐसे बनेगा। 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो आप जाहिर से जानते हो कि 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गया, और ये भी 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। वृत्त पर कोई जीवा जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। मान लीजिए यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसको मिलाऊं मेरे प्यार तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप लिख दोगे मेरे प्यार बच्चों कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे कोई ना कोई फार्मूला अपने से बना के लिख दो। आप लिख दो यहाँ पे कि पाई बटे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऐसे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे आप कुछ ना कुछ फार्मूला बना लो। थीटा का वैल्यू मालूम है 60 अंश, तो 60 अंश लिख लो, यहाँ पे 360 अंश लिख लो, ठीक है। पाई का मान मेरे पास पाई रहने दो, त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर कर दो। ऐसे कुछ ना कुछ वैल्यू रख दो, क्योंकि 15 है त्रिज्या। तो ये हो जाएगा, काट दो। ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो ऊपर 1 बच गया, नीचे 6 बच गया। गुड़े पाई का मान दिया था यहाँ पे 3.14, तो लिख दो 3.14 गुड़े 15 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 225, ठीक है। अब मेरे प्यार चो इसको कटाओगे तो 3 से कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 3 से कटाओगे 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में कट गया। इससे कटा दोगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14 गुड़े कितना आ जाएगा 75, ठीक है। अब यहाँ 75 में मेरे प्यार चो क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जो मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यार चो वही मेरे प्यार चो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस वही आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा, बात खत्म। तो नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई अपने फॉर्मूला बना दीजिए। पहले देख लीजिएगा कौन कौन सी वैल्यू दिया है। तो त्रिज्या दिया था, कोण दिया था, पाई का वैल्यू दिया था, हमने अचानक से फॉर्मूला बना दिया कि पाई बटे 360 और थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा का भी काम चल गया, पाई का भी काम चल गया, त्रिज्या का भी काम चल गया। और इसी तरह मैं कुछ स्टेप बना के लिख दिया ताकि एग्जाम में नंबर दे पाए। तो ऐसे आपको करना। कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा ना, तो आप पहले जो वैल्यू दिया उसको लिख लीजिए, फिर उसी से मर्ज करके एक फार्मूला बनाइए। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो मेरे प्यार। यही ट्रिक लगाना है आपको। तो ऐसे मेरे प्यारों चो आपको देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो मेरे प्यार चो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।